इससे पहले की वीडियो आप सभी को मिल चुकी थी। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसको देखते रहिएगा। कौन सी है? लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में ज़रा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। जिसमें आप लार ग्रंथि पढ़ते हो, आप सब भोजन करते हो, खाना पीना खाते हो, ठीक है। उसी खाने के साथ साथ में आप सभी देखते हो कि जब रोटी खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो तो मुंह में से पानी से निकलता है। क्या वो हम पानी पीते हैं? पानी नहीं पीते। हमारे मुंह के अंदर 3 लार ग्रंथियां लगी हुई हैं, तो उन्हीं के बारे में करना है। सुनिए, तो पहली चीज़ ये समझिए कि लार ग्रंथि समझ गए हो। इसके बाद में ये समझिए कि लार ग्रंथि के 3 जोड़े हमारे मुंह के अंदर होते हैं। उन लार ग्रंथियों के तीनों जोड़े इधर करेंगे हम, ठीक है। डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, पहली जो लार ग्रंथि कहाँ होती है? जीभ होती है। जीभ को ऊपर की ओर उठाएंगे जहाँ तक, तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, जीभ को ऊपर उठाएंगे, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, दोनों तरफ पहली ग्रंथि पाई जाती है, जिसको सबलिंगल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होती है? जीभ के नीचे दोनों तरफ, जीभ के नीचे की ओर दोनों तरफ होती है। ठीक है, कौन सी? सबलिंगल ग्लैंड। ठीक है, खाना पीना खाते तुरंत एक्टिव हो जाती है कि भैया तीखा खाया, मीठा खाया है, सलाइवा छोड़ो। ठीक है, मतलब लार छोड़ो जल्दी से। अब सुनिए, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा कौन सी ग्रंथि कौन सी है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये क्या करती है? निचले जबड़े के मध्य भाग में पाई जाती है। यह निचले जबड़े के मध्य भाग में पाई जाती है, जिसको मैगजिल अस्थियां। ठीक है, तो जबड़ा जो होता है, जबड़ा नीचे वाला, ये हटाएंगे इस जबड़े के इधर की ओर और इधर की ओर, दोनों तरफ। पहले जीभ को हटाएंगे इधर की ओर, सबलिंगल ग्लैंड। अब इधर जबड़ा है नीचे वाला, इस जबड़े के इधर की ओर और इधर की ओर, तो दोनों तरफ कौन सी पाई जाती है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इसका हिंदी में नाम वही सब मैक्सिलरी ग्रंथि कह सकते हो आप। ये निचला जबड़ा जो होता है इसके मध्य में, मतलब नीचा जबड़ा है उसके बीचों बीच में, मध्य में, कि इनकी दोनों तरफ, मतलब जो निचला जबड़ा है उसको कहते हैं मैगजिनल अस्थियां, उसके दोनों तरफ पाई जाती है। कौन सी? क्या पाया जाता है भैया? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों समझ गए हो। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया ये है पैरोटिड ग्रंथि। इसके बारे में समझिए। तो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, हमारे कान होते हैं दोनों, इन कानों के इधर की ओर यहाँ पर और एक इधर की ओर, तो इन दोनों की तरफ तीसरी लार की ग्रंथि पाई जाती है। जोड़ा, एक जोड़ा इधर एक इधर, तो एक जोड़ा बन गया इसका पैरोटिड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? सुनिए, कान के नीचे मतलब ये वाला कान है इसके नीचे इधर की ओर, ये वाला कान इसके यहाँ पे। कभी कभी इस लार ग्रंथि में थोड़ा सा डैमेज आने के चक्कर में यहाँ से फूल जाता है, इधर की ओर गाल से फूल जाता है, कभी इधर फूलेगा कभी इधर फूलेगा। उसी को कहते हैं गलसुआ की बीमारी, मम्पस। ठीक है, अंग्रेजी में आप जानते हो गलसुआ यानी मम्पस। तो लार ग्रंथि में सूजन आने की वजह से इन जगहों पर वो बीमारी हो जाती है, कान के नीचे के पाई जाती है। सांप में यही ग्रंथि जहर बनाती है। सांप यानी स्नेक जो होता है उसमें यही ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, जहर बनाती है। वो भी सांप के इधर ही होती है, हमारे भी यहीं पर होती है, ग्रंथि, और सांप में भी यहीं पर होती है। तो कभी कभी क्या करते हैं इंसान, जैसे सांप अपने डंकों से ऐसे मार दिया जोर से, तो सारे दोनों के दोनों दांत उसके अंदर घुस जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर घुस गए अंदर। अब दोनों दांतों से सलाइवा आएगा इधर की ओर से, इधर से आते आते ऐसे करके उसके दांतों में जाएगा, दांतों से हमारे शरीर के अंदर जाएगा। अब जाएगा तो अब हमारे शरीर के अंदर जाएगा। अब हमारे शरीर में जब ये सांप का जहर चले गया, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि की वजह से जहर ही होता है उसके अंदर, तो ये वो जहर क्या करेगा? सबसे पहली चीज़, आपका दिमाग जो है, दिमाग को लॉक करेगा। और जो ब्लड है शरीर के अंदर, सब जगह ब्लड घूम रहा है ब्लड, तो इस ब्लड को क्या करेगा? इस ब्लड को भी जमाना चालू करे। लॉक करेगा मतलब जमाएगा। तो दिमाग में क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका होती है। उस न्यूरॉन कोशिका को क्या करेगा? कुछ देर के लिए उसको डैमेज कर देगा, लॉक करके रख देगा कि भाई वो तंत्रिका इन्फॉर्मेशन ही ना दे सके। मतलब हमारे कहीं पे भी चोट वोट लग रही है, कुछ भी हो रहा हो, उसकी इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन हमारे दिमाग तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। इस तरीके से लॉक कर देता है सांप का जहर दिमाग को, ब्रेन को। ठीक है, अब आता है खून यानी ब्लड। अब बताइए, ब्लड में जैसे मारा ऐसा दांत, तो ब्लड से होते हुए पहले तो दिमाग चले गए, तो समझ गई। अब ब्लड में घूमेगा, सब ब्लड में जब घूमते घूमते वो कहाँ जाएगा? दिल की तरफ। और जब दिल की तरफ जाएगा तो दिल पंप करता रहेगा, तो पंप करते फेंकेगा उसको तेज़ी से। तो ब्लड कहाँ है? ब्लड जो होता है इसको जमा देता है। सांप का जहर ब्लड को जमा के रख देता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। तो सांप का जहर 2 काम करता है। क्या करता है? पहला न्यूरोटॉक्सिक
और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक यानी न्यूरॉन सेल कहाँ होती है, दिमाग में। टॉक्सिक यानी लॉक करना, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिक यानी कि न्यूरॉन को लॉक कर दिया किसने, मतलब दिमाग को ही लॉक कर दिया किसने, सांप के जहर ने। और दूसरा क्या है, हीमोटॉक्सिक। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। ब्लड कहाँ है भैया, ब्लड क्या हो जाएगा हमारा, हीमोटॉक्सिक। मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसी को जमा के रख देता है। कभी कभी सर्दियों में जैसे हाथ है मेरा, ये हाथ, ये काम लिखना बंद कर देगा। तो हाथ जो हमारा लिखना क्यों बंद करता है, क्योंकि हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन जम जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। ये लार जो है, लार जीभ से मिल करके क्या करती है, हमारे जो शरीर हमारे जो भी खाना पीना खाया उस खाने में लार को मिक्स कर देती है। लार का काम क्या होता है भैया, जो कैड़ा पदार्थ जैसे कि हमने कोई बर्फ़ खा लिया, बर्फ़ को पिघलाएगी, उसमें लार मिलाई जाएगी। कुछ भी खाओगे आप, अगर कठोर चीज़ खाइए तो उसको नरम बनाएगी कौन, लार बनाएगी। समझ आया। लार के बारे में बेसिकली समझ ही गए होंगे। पैरोटिड ग्रंथि भी आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। तो सांप का जहर क्या करता है बताइएगा आप सभी के सभी। पहला हीमोटॉक्सिक, दूसरा न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक में किसको लॉक कर देगा, दिमाग को, यानी न्यूरॉन सेल को। दिमाग में न्यूरॉन सेल ही होता है। और हीमोटॉक्सिक में क्या करेगा, ब्लड को ही जमा देगा, मतलब लॉक कर देगा ब्लड को पूरी तरह से, ठीक है। ये समझ गए होगे। मैगजीनल अस्थि जो है सबलिंगल ग्लैंड के लिए निचले जबड़े की ओर पाई जाती है। रिवीजन कर रहे हैं आप जल्दी जल्दी। सबलिंगल ग्लैंड कहाँ होती है, जीभ के नीचे जीभ होती है, जीभ के इधर की ओर ठीक है। लार का काम बता ही दिया है। लार ग्रंथि जो है, इसका पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम कल की वीडियो में आप सभी को लीवर के बारे में फुल डिटेल से करवा देंगे। अभी हम आपसे नमस्ते, आप सभी से दूसरी वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, नमस्ते।